हमारे साथ है राजेश दास जी, जो बहुजन चिंतक है। और आइए हम उनसे जानते हैं कि देश में यूजीसी को लेकर राजेश जी घमासान मचा हुआ है और कहीं न कहीं जो स्वर्ण समाज है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध हो रहा है? नमस्कार। पहले तो आपके चैनल और देखने वाले सारे दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो यूजीसी कानून पारित हुई है, इसका प्रमुख कारण है जो बैकवर्ड क्लास से एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, जाति, लिंग और धर्म के नाम पर इस पर रोक लगाना है। ये सालों पहले ये लागू की हुई थी, पर निष्क्रिय रूप से काम कर रही थी, जिसे प्रमुखता से इस बार उठाया गया है। पर आज के समय में इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि उस तरह के उच्च वर्ग के लोग अब जातिवादी नहीं कर सकते हैं, उस तरह के शोषण नहीं कर सकते। इसके विरोध में वो लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जब आपको जातिवादी करनी ही नहीं है तो फिर आपका विरोध किस प्रकार का? और अगर विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब इन लोगों की मानसिकता देखिए कितना हद तक है कि हमारे बैकवर्ड क्लास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों के ऊपर ये जातिवादी अपना थोपना चाहते हैं, उससे जातिवादी करना चाहते हैं, जिसके कारण ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि पहले भी एससी एसटी को इस कानून में जोड़ा गया था, मगर अब जो है ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया है। तो जब से ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया है तब से स्वर्ण समाज विरोध में है। और कहीं ना कहीं आज जो धर्म की पालकी है सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज ढोने का काम कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? ओबीसी समाज जो है कब जागरूक होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये भारत का एक मैगज़ीन है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अनुसार भारत में अगर पिछड़ी जातियों में एससी एसटी के साथ अगर भेदभाव और शोषण होता है तो इससे कहीं गुना ज़्यादा ओबीसी के साथ भी होता है। और जिसकी जानकारी ओबीसी को शामिल रहते हुए भी नहीं हो पाती है उस संस्थानों में, लेकिन जब इसका खुल के विरोध आया, खुल के देखा गया कि नहीं, ओबीसी के साथ हर क्षेत्र में जो है जातिवादी किया जा रहा है, उनके नंबर काट दिए जाती है, तब इस आयोग की गठन में प्रमुखता से ओबीसी को जोड़ा गया। लेकिन ओबीसी वर्ग को ये समझना होगा, चूँकि यही एकमात्र समुदाय है जो हिंदुत्ववादी संगठन को ढोते हैं। और आज देखिए, आपके अधिकार के लिए जो यूजीसी कानून आया हुआ है उस पर वही हिंदूवादी संगठन जो जातिवादी करते हैं वही विरोध में खड़े हैं। तो आपको इसी से आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी, आपको आपके अपने और पराये की पहचान करनी होगी। अन्यथा इस देश में जातिवादी इसी तरह चरम सीमा पर बढ़ती रहेगी और बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं वो इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग आज समर्थन में नहीं आ सकते हैं तो कल निश्चित तौर पर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। राजेश जी, यह मामला जो है कब से हाईलाइट हुआ, या कहे कि किस दिन से इसको ज़्यादा लोग फोकस करने लगे? देखिए, आज से कुछ वर्षों पहले की बात है। इस जातिवादी मानसिकता की वजह से हमारे बहुजन के दो मेधावी छात्र, एक पायल तड़वी और रोहित वेमुला की जब आत्महत्या हुई थी, या कहा जाए जब इसे जातिवादी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए देखा जो ये यूजीसी कानून है, इसके तहत जो कमेटी बनी, उन्होंने ठीक से पाया कि एससी एसटी के अलावा ओबीसी छात्रों पर भी अन्याय अत्याचार व्याप्त रूप से कायम है इस देश में। इसके लिए सशक्त और मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस संगठन का यूजीसी संसदीय कमेटी बना और उस कमेटी के तहत जो है इन पर गहन चिंतन मंथन के बाद एससी एसटी और साथ में अब ओबीसी को भी जोड़ के इस यूजीसी
अधिनियम को पारित किया गया है, ताकि किसी भी छात्र के साथ, किसी भी लोगों के साथ भेदभाव ना हो सके विश्वविद्यालयों में। इसके लिए ये यूजीसी कानून पारित हुई है। मैंने यह कहा जाए कि यह जो कानून है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल्कुल बनाया गया है। यह कानून पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाया गया है। इसका हम समर्थन करते हैं। मैंने जो लोग आज जो विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर हम शोषण नहीं करेंगे तो हमारे पर कुछ नहीं होगा, मगर कुछ जो मनुवादी लोग हैं जिनका आदत है शोषण करने का, वो तो इस पर लगातार करेंगे। और साथ ही राजेश जी एक बात और सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। तो इस बात का वही तर्क है जब महिलाओं के हित में कानून बन रहा था। इसमें एक और बात है कि जब यूजीसी कानून आई तो इसका विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं, इस पर एक ही बात कहना चाहेंगे कि SC ST OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार तो सदियों से होता आया है और आज भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से लेकर गांव ग्रामीण तक हर क्षेत्र में जो है व्याप्त है। लेकिन ये यूजीसी कानून जब विश्वविद्यालय स्तर से आया हुआ है तो ऐसे बहुत सारे उन लोगों के ऊपर होने वाला अन्याय अत्याचार है जो उजागर तक नहीं हो पाता, वो अपने आप में घुट के रह जाते हैं। इसके अलावा आज के समय में अगर धीरे धीरे जिसका ज़्यादा फैल जा रहा है तब जाके कुछ मामला सामने आती है, जैसे पायल तड़वी का हो गया, रोहित वेमुला का हो गया। तो इस तरह के घटना के लिए जो उस तरह जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो देख रहे हैं अपने आप में कि हमें झूठी फंसाया जाएगा। यहाँ तो अवस्था ये है कि उसके ऊपर होने वाला है, बैकवर्ड क्लास के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ नहीं खोल पाते हैं, तो आपकी झूठी केस में फंसाने की ऐसी कौन सी बात है। अगर आपको इस तरह की लग रही है कि झूठी केस में फंसाने आप अपना जो है बैकवर्ड क्लास से जो आपका बैकवर्ड क्लास से जो आप शोषण अत्याचार करते हैं आप बंद कर दीजिए। आपको कहीं भी इस तरह का कानून में किसी प्रकार का फंसने का डर ही नहीं है और ना ही आप पर कोई पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग एक झूठी खबर फैला के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आपने देखा कि राजेश दास जी ने यूजीसी एक्ट को लेकर पूरी जानकारी दी है और तमाम बहुजन समाज को इस पर खुलकर बोलना चाहिए ताकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें उनका करारा जवाब मिल सके। नमो बुद्धाय। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथी।